अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया मसूद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन, वही कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी पड़ती, कभी कभी इंसान को मुंह की भी खानी पड़ती है। भारत ने आज अपनी ट्रॉफ़ी जो है वो वापस लेने के लिए जो है वो कहा है और कोशिश कर रहे हैं कि ये ट्रॉफ़ी जो है वो हमें वापस मिल जाए। हमने पहले जितने भी व्लॉग्स किए हैं उसमें ये बात की है कि ये इन्होंने बड़ा ही गलत जो है वो डिसीजन लिया है, ये इनको आगे जाके भुगतना पड़ेगा। एक तो ज़ाहिर है स्पोर्ट्समैनशिप एक होती है, उसकी एक अपने एथिक्स होते हैं, उसकी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं और वो सबको फॉलो करने चाहिए। और जो इंसान उसको फॉलो नहीं करेगा या जो टीम उनको फॉलो नहीं करेगी, ज़ाहिर है वो फिर मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स खेलने के काबिल भी नहीं उसको समझा जाएगा। पूरी दुनिया की तरफ से इतनी ज़्यादा हेट जो है वो मिल रही है भारत को, इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं कि देखें इन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो इसको तबाह करके रख दिया है और अपनी ट्रॉफ़ी, अपनी जीती हुई ट्रॉफ़ी जो है, जो एक प्राइड होता है किसी भी मुल्क का, और स्पेशली जब आप किसी ऐसे इंसान से ट्रॉफ़ी जीतते हो, ऐसे मुल्क से ट्रॉफ़ी जीतते हो जो जिसको आप अपना दुश्मन भी समझ रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात होती है कि जाकर उसी के हाथ से ट्रॉफ़ी लेकर आना। और ये बेवकूफ़ लोग जो हैं, ये एक बीमार शख्स जो है वो जो इनका वज़ीर आज़म है, उसकी लाइन पे चलते चलते जो है इन लोगों ने अपनी स्पोर्ट्समैनशिप का भी बेड़ा गर्क कर लिया। लेकिन इधर से भी फिर अब ये कहा गया है, आपको पता है कि एशियन क्रिकेट बोर्ड के जो सदर हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी कहा है कि ऐसे तो हम आपको ट्रॉफ़ी जो है वो नहीं देंगे। ट्रॉफ़ी देंगे, हम समझते हैं स्पोर्ट्स क्या है और फिर इसके एथिक्स क्या होते हैं, लेकिन इसके लिए बाकायदा आपको एक इवेंट जो है वो मुनक्किद करवाना पड़ेगा। आप एक इवेंट मुनक्किद करवाएं और उसके बाद फिर हम ये ट्रॉफ़ी जो है अपने हाथ से हम आपको देंगे। जी, ये हुआ है आज भारत के साथ। अब देखें क्या होता है आगे, क्या मामलात आते हैं आगे। ख़बरें जो है वो बड़ी गर्मा गर्म ख़बरें आ रही हैं। सबसे पहले तो अली अमीन गंडापुर के हवाले से मैं बात करूँगी। अलीमा खान साहबा, आपको पता है कि पार्टी में कितनी पेश रहती हैं और बहुत से ऐसे एंकर्स हैं, बहुत से ऐसे एक्सपर्ट हैं, और सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो ये बात बिल्कुल आया है कि जी वो तो इमरान खान साहब की जगह लेना चाहती हैं, वो चेयरमैन की जगह पे आना चाहती, पीटीआई चेयरमैन जो है वो खुद से बनना चाहती हैं। आपने देखा कि कितने लोग जो हैं वो 9 मई के हवाले से जेलों में इस वक्त भी बैठे हुए हैं और उनके ऊपर कोई मुकदमात जो हैं वो अभी अभी ज़ाहिर भी नहीं हुए। लेकिन इनका बेटा जो है वो तो उस जब ये मसला हुआ था, जब ये इवेंट हुआ था, वहाँ पर मौजूद था और काफ़ी वीडियोज़ में भी हमने देखा कि वो किस तरह से वहाँ पर जो है वो अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद उनको 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो छोड़ दिया गया। उस वक्त इस पर बहुत ज़्यादा बातें भी हुई, लेकिन इसके बाद अब क्या हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब ने खान साहब से एक मुलाकात की और वहाँ पर जो है वो इनकी तमाम डिटेल्स जो है वहाँ पर दी, और देनी भी चाहिए थी। जाहिर है जब आपका चेयरमैन जो है वो जेल में होता है और आपकी मुलाकात नहीं होती तो ये फिर जाहिर है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, और वही कन्फ्यूजन को दूर करने की जो है वो एक कोशिश की है अली अमीन गंडापुर ने। वहाँ जाके सारी डिटेल उनको बताई और उनको बताया है कि आपकी सिस्टर जो है वो क्या कर रही हैं और किस तरह से जो है वो वहाँ पर पार्टी की जो है वो चेयरपर्सन बनना चाह रही हैं। और उन्होंने ये भी उनकी शिकायत लगाई कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ उनके राब्ते हैं और ये जो इतने ज़्यादा मामलात हो रहे हैं इनमें वो ख़ुद से इन्वॉल्व हैं। फिर अलीमा खान साहबा बाहर आती हैं, बाहर आके वो बताती हैं कि मुझे जो है वो इमरान खान साहब ने जो है वो डांटा है और मेरी शिकायत जो है वो लगाई गई हैं। इसका मतलब है कि अंदर कोई ना कोई बात तो हुई है, इमरान खान साहब को भी कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं। मुझे लगता है वो ख़ुद से भी अब बहुत ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो यकीन किस पे करें। आप देखें ना, एक पार्टी के अंदर सोशल मीडिया पर ये मुहिम चलाई जाती है कि जी अली अमीन गंडापुर जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हैं, वो कभी किसी जलसे को कामयाब नहीं होने देते, ये होता है वो होता है, लेकिन बाद में वो उनके ऊपर जो है वो एक रिलाई भी करते हैं। फिर ये जो पेशावर में जलसा हुआ उसकी सारी ज़िम्मेदारी जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब को दी गई। ये भी बड़े सवालात हैं, ये भी इस पर भी सोचने की बात है। लेकिन बहरहाल जो बाहर आके पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि देखें वो मुनाफिक होता है,
जो जाके शिकायतें लगाता है। फिर बाहर आके जो उन्होंने खिताब किया और जो सारी बातें बताई कि जी मेरा हक था, मेरे लीडर थे, मुझे ये सारी बातें उनको बतानी थी, मैंने क्लियर करना था, फिर वही बयानात दिए जो अली मखान ने दिए थे। तो इसका मतलब है कि ये बातें तो अंदर जाके हुई थी। तो ये जंग जो है वो पहले तो छुपी छुपाई जंग थी। हम कहते भी थे कि पार्टी के अंदर जो है ये मामलात जो हैं कुछ गड़बड़ हैं और कुछ इस तरह से लड़ाई झगड़े जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन उस पर पर्दा डाल दिया जाता था। फिर हम भी कहते थे कि चलें ठीक है, अगर आप लोग पर्दा डालते हैं तो हमें इस पर बात करने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, वो एक पार्टी की स्ट्रेटजी भी होती है, लेकिन अब तो ये जंग जो है वो खुला सामने आना शुरू हो गई है। जी जनाब, ये जो खबर मैं शामिल करने जा रही हूँ, एक बहुत बड़ा बॉम्ब जो है वो सुबह सुबह आवाम के सर के ऊपर पड़ा है, और वो है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। ज़ाहिर है जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर एक इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है मुल्क के अंदर, और पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है। और पिछले दिनों जब मरीम नवाज़ बात कर रही थी कि जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो हमने उस वक्त भी पॉइंट आउट किया था, देखिए आप बहुत अच्छे काम कर रही हैं, हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका फ्रूट जो है वो बहुत बाद में मिलने वाला है। लेकिन अभी अगर आपने अपनी आवाम को कोई सुकून फ्राहम करना है तो उसके लिए आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे जो डायरेक्ट किसी आम इंसान को फ़ायदा पहुंचे। आप देखें लोग जो हैं, अगर आप पेट्रोल महंगा कर देंगी, लोगों ने अपनी जॉब पर जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, तो ये पहले ही आवाम जो है महंगाई से उसकी कमर जो है वो टूट गई है, और अब जो है ये बॉम्ब भी आपने गिरा दिया है, तो इस पर हुकूमत को मेरा ख्याल है सोचना चाहिए। अच्छा जी, ये पेट्रोल की कीमत जो है वो 4 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है इसमें, और अब जो नई कीमत है वो है 268 रुपये और 68 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है। और जनाब यहाँ पर डीज़ल की जो नई कीमत हमारे सामने आई है ये 4 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई है, और अब जो नई कीमत है वो है 276 रुपये और 81 पैसे। अच्छा जी, मरीम नवाज़ और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है कुछ तनाव पैदा हो गया है, और इस तनाव की जो वजह है वो ये है कि मरीम नवाज़ ने हालिया में कुछ ऐसे बयानात दिए हैं कि सैलाब मुतासरीन की, स्पेशली जब इमदाद की फ्राहमी की बात आई उस पर, और इसके अलावा जो है वो दरिया सिंध के जो पानी है उसके वसाइल के हवाले से बात हो रही थी, तो उन्होंने कुछ इस तरह के बयानात दे दिए जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने शदीद किस्म का जो है वो एतराज़ किया है, और ये भी कहा है कि दरिया सिंध जो है वो पूरे पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान में हम भी रहते हैं, उस पर हमारा भी हक है, तो इस तरह की बातें जो करना है वो ठीक नहीं है। यहाँ तक पीपल्स पार्टी ने कहा कि वज़ीर आला का ये रवैया जो है वो सूबाई यकजहती के मुनाफी है। जाहिर है जब आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर कोई भी सूबा उठकर ये बात कह सकता है कि आप किसी भी चीज़ को सिर्फ अपने नाम के साथ जो है वो मंसूब नहीं कर सकते। दूसरा, मरीम नवाज़ ने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसके ऊपर भी कुछ तनकीद वाले जो हैं वो मुस्लिम लीग नून ने बयानात दिए हैं जो उनको पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर से जो है पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट जो है वो भी कर लिया है। अच्छा जी, आखिर में जो मैं एक ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बड़ी ही खौफनाक किस्म की है। ये ख़बर जो है जब मैं आपके साथ बयान कर रही हूँ तो जाहिर है मैं भी इससे डर रही हूँ कि आखिर आने वाले वक्त में जो है वो क्या होने वाला है। ईरान और इसराइल का जो एक राउंड 2 है वो शुरू हो चुका है जनाब वालिया। ये बड़ा खून रेस हो सकता है, ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, और अगर ये जंग हो जाती है तो पता नहीं फिर पूरी दुनिया का नक्शा जो है वो किस तरह से हम देखेंगे। ईरान ने बड़े साफ तौर पर ये कह दिया है कि मैं जो है वो अगर मेरी इसराइल के साथ जंग होती है तो मैं अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा एक अटैक करूँगा। अब जाहिर है वो ये अटैक कर सकता है क्योंकि वो जानता है, वो ये खुद कहता है कि अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है। इस तरह इसराइल जो है वो हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता, हमारे साथ जंग नहीं कर सकता। अमेरिका उसका साथ दे रहा है, और अमेरिका अगर उसका साथ देगा तो डेफिनेटली मैं फिर अमेरिका के ऊपर भी ये हमला जो है वो ज़रूर करूँगा। इसके बाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के अंदर अल उदैद एयरबेस पर जो है वो अपना दिफाई सिस्टम जो है वहाँ पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। और अच्छा, ये हमला ज़ाहिर है कतर के ऊपर तो नहीं है,
उनकी एयर बेस वहाँ पर मौजूद है। और पिछली दफ़ा जब इसराइल ने हमला किया था दोहा पर, तो हम तब भी यही बात कर रहे थे कि इसकी तो इतनी ज़्यादा मिलिट्री बेसिस जो हैं वो डिफरेंट जगहों पर मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि अमेरिका जो है वो खुद इस चीज़ में शामिल था कि इसराइल दोहा के ऊपर हमला करे, क्योंकि वहाँ पर इसकी मिलिट्री बेस थी। अगर हमला करना था इसराइल ने तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप को पता था, जिस पर बहरहाल उन्होंने कहा कि मुझे खबर नहीं थी, जब तक मुझे खबर हुई तो ये जो है वो हो चुका था। अब सिनेरियो जो ये है नाज़रीन के, अगर अमेरिका के ऊपर हमला होता है तो अमेरिका के जितने भी अलायंस हैं वो अमेरिका के साथ खड़े होंगे और वो ज़ाहिर है इसराइल के साथ खड़े हो जाएंगे, और इसराइल जो है बड़े पैमाने पर जो है ये जंग का आगाज़ कर सकता है, और ये जंग जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती है। दूसरी जानिब जो ईरान है, ईरान की मदद करने के लिए रशिया जो है वो रेडी हो गया है। रशिया जो है वो इसके साथ खड़ा है, और अगर रशिया इस जंग के अंदर कूदता है तो फिर यहाँ से चाइना को भी रशिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं रशिया को नुकसान हो जाता है, और रशिया का और यूक्रेन का मामला तो आपको पता है पहले ही तैयार है, और अगर यहाँ पर रशिया को कोई नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर पहुँचता है तो फिर चाइना भी नहीं बच सकेगा, और अगर चाइना नहीं बचेगा तो बाकी ममालिक, ये कोरिया वगैरह जो है, दूसरे ममालिक जो है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा। अब जाहिर है ये एक बड़ी खौफनाक लड़ाई जो है वो सामने आ सकती है, और अगर ये लड़ाई हो जाती है तो बहुत बड़ी तबाही होगी, और तारीख जो है वो बदल कर रख दी जाएगी। अब जब ये दोनों मुल्कों की लड़ाई है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ इसराइल है, तो फिर हारेगा एक मुल्क और जीतेगा एक मुल्क। वो कौन सा मुल्क हो सकता है, इसके हवाले से ज़रा थोड़ी सी अभी है कि ये कौन सा मुल्क जीतेगा, और जो मुल्क जीतेगा वो बाकी ममालिक जो हैं वो उनके साथ किस तरह से जो है वो निपटेगा। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, और अगर हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ चले जाते हैं तो सारे का सारा सिनेरियो जो है वो बदल जाएगा, इस दुनिया की तारीख बदल जाएगी, इस दुनिया का निज़ाम बदल जाएगा, इस दुनिया का जो एक दो खाल है, इस दुनिया की जो पूरी एक शक्ल है वो बदल के रह जाएगी। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।